प्यारीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हो, न्यू मॉम हो, तो यस, थैंक यू सो मच फॉर लैंडिंग ऑन दिस वीडियो। आप सही वीडियो पे लैंड हुए हैं, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ या शेयर करने वाली हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को किन खाने की चीज़ों में ध्यान रखना है, लाइक कौन सी चीज़ें खाना है, कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड कर देना है। तो कौन सी चीज़ ऐसा है जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है लेकिन आपको खाना ही है, उस वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है मेरे चैनल के ऊपर। तो प्लीज़ मेक श्योर यू गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल। एंड उसी के साथ कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिनको आप प्लीज़ नहीं इंक्लूड करना आपके डाइट में, खासकर जब आप ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में हो। तो ये जो चीज़ें, कुछ चीज़ें होते हैं वो इंटरप्ट ज़रूर करेंगे आपके ब्रेस्ट मिल्क फ्लो के ऊपर। तो यस, ये कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनको आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना ही है एट एनी कॉस्ट, राइट? तो चलिए, इस वीडियो को मैं शुरू करने से पहले और एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी। प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, जो आपको लाल रंग का बटन दिख रहा है नीचे, और वो भी आपको हिट करना होगा। उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकॉन है, उसको भी हिट करना होगा, ताकि आप जब भी मैं कोई नया वीडियोस अपलोड करूँ मेरे चैनल के ऊपर, आप सबसे पहले नोटिफाइड रहो और मेरे वीडियो को वॉच कर सको। तो चलिए, इस वीडियो को मैं शुरू कर ही देती हूँ। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में एट एनी कॉस्ट आपको अवॉइड करनी ही है, जो आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में कोई अड़चन या कोई भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज ना आए। तो छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जब आप प्रेग्नेंट होते हो, बहुत सारे कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, ध्यान रखना भी पड़ता है कि किन चीज़ों को यूज़ करना है, किन चीज़ों को नहीं यूज़ करना है। उस टाइम पे भी जैसे आप ध्यान रखे रहते हैं, ऐसे ही डिलीवरी के बाद जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना शुरू कर देते हो, उस जर्नी पे भी आपको सबसे छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर सबसे बड़ी चीज़ों तक आपको ध्यान ज़रूर देनी ही होंगी कि लाइक आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हो, क्या चीज़ें नहीं यूज़ करना चाहते हो, या क्या क्या खाना है, किन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। सारी की चीज़ें को ऊपर आपको ज़रूर ध्यान देना ही होगा, क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो और वो चीज़ अगर बच्चे को सूट नहीं करता है, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा बच्चे के हेल्थ के ऊपर। तो इसलिए ये वीडियो ज़रूर देखना, अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो जो अभी अभी न्यू मॉम है, ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में है। तो सबसे पहला चीज़ है कॉफ़ी। कॉफ़ी में होता है कैफ़ीन। अगर आप ज़्यादा कैफ़ीन का इंटेक करेंगे तो बच्चे के नींद में बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि छोटा बच्चा रहता है, जितना वो सोता है उतना ही उसका हेल्थ के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर आप कैफीन को इंटेक ज़्यादा करते हो, उस टाइम पे क्या हो जाता है, बच्चे का नींद बिगड़ सकती है, बच्चे को नींद नहीं आ सकती है, बच्चा बहुत परेशान हो जाएगा। अगर नींद नहीं हुआ उसका कंप्लीट, वो अभी बेचैन होगा, और भी आपको इरिटेट कर सकता है, खुद भी इरिटेट ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इसलिए कॉफ़ी या चाय दोनों भी कैफीन रिलेटेड है। माना कि चाय में कम कैफीन मात्रा होता है, लेकिन है ही वो कैफीन का रिलेटेड। तो इसलिए कॉफ़ी एंड चाय को प्लीज़ आपके ब्रेस्ट फीडिंग के जर्नी के टाइम पे अवॉइड करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत ही कम रखिएगा। अगर आप दिन में 3-4 बार लेते हो तो एक ही बार लेना ट्राई करना, बट अदरवाइज उसके ऊपर ज़्यादा मत ही लेना। मैं बोलूँगी कि अवॉइड ही कर देना एटलीस्ट टिल योर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी एंड्स। उसके बाद तो नेक्स्ट चीज़ आता है मिंट, रोज़मेरी, और एक चीज़ है जो पत्तों के रिलेटेड आता है, आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए एटलीस्ट टिल योर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी एंड्स। और जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कराते हो तब तक प्लीज़ डोंट हैव दीज। ऑरिगेनो भी नहीं खाना है, राइट? तो पेपरमिंट, ऑरिगेनो एंड पार्सले भी, ये जो चीज़ें होते हैं ये आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को कम करने के चांसेस बहुत ही होते हैं। तो इसलिए प्लीज़ डोंट हैव दीज अगेन। अगर आप बहुत ही मॉडरेट लाइक कप की एक बार ज़रा से क्वांटिटी में ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट खासकर मिंट को तो प्लीज़ अवॉइड ही कर दीजिएगा। इससे आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई जो है कम्प्लीटली डिक्रीज हो सकती है। तो प्लीज़ डोंट हैव मिंट, ऑरिगेनो और पार्सले, इन चीज़ों को
प्लीज़ अवॉइड कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, फिर से आपको टेंशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर टेंशन आप लेंगे तो वो अगेन डबल द इफेक्ट पड़ेगा आपके ब्रेस्ट मिल्क फ्लो सप्लाई के ऊपर। बच्चा भी परेशान हो जाएगा, भूख है, भूख से फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा रोएगा। उसके बाद आपको फॉर्मूला स्टार्ट करना होता है, तो दीज ट्रबल्स अगेन इट विल स्टार्ट ऑफ। तो इट्स बेटर यू अवॉइड दीज हर्ब्स इन योर डाइट। तो यस, नेक्स्ट चीज़ होता है मेज़ और मक्का। तो मेज़ और मक्का को भी कम्प्लीटली अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो मेज़ और मक्का होता है ये बच्चों को ज़्यादातर बच्चों को ये सूट नहीं करता है। बच्चे अभी बहुत ही छोटे होते हैं, क्योंकि ये कभी कभार हमको ही डाइजेशन होना ज़रा टाइम लेता है। तो बच्चों को अगर ये थ्रू ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू वो पास ऑन होएगा बच्चों को, तो वो बच्चों को बाउल मोमेंट्स हो सकता है, मतलब एसिडिटी हो सकता है, अनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे फिर बच्चा परेशान हो जाएगा। तो इसलिए इनको भी आप अवॉइड करेंगे आपके ब्रेस्ट फीडिंग के जर्नी के दौरान, विल बी मच बेटर। मक्का या मेज़ जो बोलते हैं, मेज़ बोलते हैं इंग्लिश में, इसको मक्का बोलते हैं हिंदी में। तो इसे आप ज़रूर अवॉइड कर देना। तो नेक्स्ट चीज़ होता है चॉकलेट्स। हम लड़कियों को तो चॉकलेट्स इतना, हम तो दीवाने हैं, चॉकलेट्स खाने में इतना पसंद करते हो। आई थिंक कुछ लड़के ऐसे भी है कि शेयर भी करना पसंद नहीं करते हैं, राइट। लेकिन यस, चॉकलेट्स भी आपको अवॉइड करना ही है, क्योंकि अगेन ये चॉकलेट किससे बनता है, बनता ही है कैफीन से। तो कैफीन भी हमको कम ही करना है या अवॉइड ही कर देना है, राइट। तो मॉडरेट लेवल फाइन, बट मैं बोलूँगी अवॉइड ही कर लो यार, एटलीस्ट टिल यू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग योर बेबी। चॉकलेट्स को भी अवॉइड कर दो, क्योंकि इसमें कैफीन होता है, शुगर कंटेंट भी ज़्यादा होता है, ऑयल का कंटेंट भी ज़्यादा होता है, प्रोसेसिंग जिसमें इन्वॉल्व हो जाए। चॉकलेट्स भी बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिएगा इस ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के टाइम पे। तो नेक्स्ट चीज़ है वेजिटेबल्स के रिलेटेड। आपको पत्ता गोभी यानी कि कैबेज, फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर एंड मूली विच इज़ नोन एज रेडिश, तो इन तीनों चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना ही है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है एसिडिक क्रिएट करता है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो अगर आप इस टाइम पे खाएंगे तो बच्चे को अनडाइजेशन प्रॉब्लम्स, अगेन बाउल मूवमेंट्स, एसिडिक होना, बच्चा बहुत चिड़चिड़ हो जाएगा, इरिटेशन उसको ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, चिड़चिड़ ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा रोएगा, फिर अगेन टेंशन ज़्यादा हो जाएगा आपको भी और आपके बच्चे को भी। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों को भी आप अवॉइड कर देना इन योर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। नेक्स्ट आता है इसी के रिलेटेड, विच इज़ रिलेटेड टू फ्रूट्स। अगेन फ्रूट्स में एसिडिक क्रिएट करने वाले फ्रूट्स जो होते हैं वेरी कॉमन, लाइक विटामिन सी फ्रूट्स, लाइक सिट्रस जो बोलते हैं, उसमें आता है ऑरेंज और लेमन्स हो गया। इन सभी में आपको विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। अगर आप ये विटामिन सी ब्रेस्ट फीडिंग के जर्नी में आप खाएंगे तो अब बहुत इजीली एसिडिक हो जाएंगे। अगर आप एसिडिक हो जाएंगे तो बच्चे को भी एसिडिटी स्टार्ट हो जाएगा, अनडाइजेशन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो इट इज़ बेटर एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स यू अवॉइड सिट्रस फ्रूट्स। फ्रूट्स are बहुत फ्रूट्स बहुत ही अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए भी, बच्चे के लिए भी, बच्चे का हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर फर्स्ट 6 मंथ्स आप अवॉइड करेंगे, धीरे धीरे बच्चे जैसे टमी टाइम ज़्यादा होगा, जैसे जैसे बच्चा ज़रा क्रॉलिंग करेगा, उस टाइम पे उसको हल्का हल्का गैस भी बाहर निकल जाएगा, आराम से वो खेल पाएगा, आराम से रहेगा। लेकिन फर्स्ट 6 मंथ्स जो होता है बच्चे सेफ साइड, तो बच्चे बहुत ही छोटे रहते हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स में उनको बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर एसिडिटी हो गया, इट इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो कॉलिक प्रॉब्लम को क्लियर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो प्लीज़ अवॉइड दीज फ्रूट्स इन योर डाइट फॉर एटलीस्ट फर्स्ट 6 मंथ्स, ओके। तो द लास्ट वन इज़ बाहर का खाना। बाहर का खाना प्लीज़ अवॉइड कर दीजिएगा। बाहर का खाने में लाइक मसाला चीज़ हो गया, बहुत तेल की चीज़ हो गया, तलन का चीज़ें हो गया, प्लीज़ खाना बंद कर दीजिएगा फॉर एटलीस्ट फर्स्ट 6 मंथ्स। बेहतर होगा कि आप जितना हो सके घर का ही खाना खा लीजिएगा, और जितना हो सके घर में ही बना के खाना कोशिश कीजिएगा। इससे आपको ही अच्छा होगा, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है।
व्हेन यू ब्रेस्ट फीडिंग इट गोज टू योर बेबी एज वेल, तो बेबी भी अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, और उसको कोई भी कॉलिक की प्रॉब्लम्स नहीं होगा, कोई भी गैस प्रॉब्लम्स नहीं होगा, उसके साथ ही कोई अनडाइजेशन प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगे। और यस, यही कुछ चीज़ें थे जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि कुछ मॉम्स ऐसे होते हैं कि बिना सपोर्ट के रहने होता है, तो उनको उतना चीज़ें मालूम नहीं होता है, क्या चीज़ें खाना है, क्या चीज़ें नहीं खाना है, किसको अवॉइड करना है और किसको हमको इंक्लूड करना है हमारे डाइट में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही काफ़ी मदद करेगा। तो न्यू मॉम्स या ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ share this video if you feel this video is really informative, and it would also help them as well, other new moms as well. तो यस, चलिए आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। चलिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम विथ यू एंड योर बेबी। बाय।